everyone, my name is Sobia Fatima, mbbs second professional student from Nalanda Medical College, Patna. And today I am going to talk about the counseling procedure of Neet 2020. सबसे पहले तुम लोग को ऑनलाइन होकर www.mcc.nic.in पर जाना है। वहाँ जाकर तुम लोग को यूजी मेडिकल काउंसलिंग पर क्लिक करना है और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में इंटर करना है रिक्वायर्ड डिटेल्स। वहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स इंटर करके सबमिट करके तुम लोग को एक रोल नंबर और पासवर्ड मिलेगा। इसलिए जब भी तुम लोग दोबारा वेब पोर्टल पर लॉगिन करोगे तो वही रोल नंबर और वही पासवर्ड लिखना, उसके बाद उसको सबमिट करना। उसके बाद जितने भी जितने भी डिटेल्स हैं उसको इंटर करना है, जितने भी तुम्हारे डिटेल्स उनसे पूछे जाएंगे उसको लिख देना। उसके बाद वेरीफाई होगा वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे फ़ोन के जो भी तुम नंबर दिए होगे उससे वेरीफाई होगा और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है सबसे पहले। अब ये बात आ जाती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को नीट के काउंसलिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो नीट का जो रैंक लेटर होगा, नीट का जो एडमिट कार्ड होगा, जो 10th और 12th का जो तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड होगा और फिर तुम्हारा उसके साथ मार्कशीट होगा। आईडी प्रूफ भी चाहिए तुम लोग। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, वही वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो तुम लोग एप्लीकेशन में दिए थे जब तुम लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उस टाइम, और कोई दूसरा नहीं। उसके अलावा अपना डोमिसाइल प्रूफ चाहिए जो स्टेट कोटा वाले हैं उन्हीं के लिए। कास्ट का चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तब, और उसके अलावा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा वो चाहिए रहता है डॉक्यूमेंट्स में। पे करने का जो मोड है वो ऑनलाइन ही होता है। तुम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी पे करना है उससे पे कर सकते हो। 2 तरह की फीस पे करने होते हैं। एक तो होता है ऑल इंडिया कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा वाले जो तुम्हारे या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाला हो गया 15% वाला, उसमें तुम लोग को या तो तुम अगर जनरल कैटेगरी हो तो 1000 रुपीज़ होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी, या फिर अगर उसके अलावा कोई भी हो तो 500 होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो भी कैटेगरी हो सबका 5000 रुपीज़ होता है। लेकिन ये जो है ये नॉन रिफंडेबल फीस होता है, रजिस्ट्रेशन फीस होता है तुम्हारा। एक होता है रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी जिसमें कि 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए जो फीस रहती है वो होती है 10,000, ये रिफंडेबल हो गई, और बाकी जितने कैटेगरीज उनके लिए हो गई 5000। उसके अलावा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए सारे कैटेगरीज की होती है 2 लाख। अब हम लोग बात करेंगे चॉइस फिलिंग की। उसमें जो हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग को अपने हिसाब से तुम लोग को फिल करना है कॉलेज, कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज तुम लोग को चाहिए उसी सीक्वेंस में करना है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, जो कॉलेज में पहले चाहिए उसको वो 3rd या 4th पर रख देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको मिलता हुआ कॉलेज भी नहीं मिलता है क्योंकि उनकी पहली प्रेफरेंस कुछ और होती है। तो इसको ध्यान से सेव करिएगा और ये जब चूज़ कर लीजिएगा उसके बाद सेव कर लीजिएगा। उसके बाद जब सीट अलॉटमेंट की बात होती है तो जैसा आपने तुम लोग जैसा प्रेफरेंसेस दिए रहोगे उसी हिसाब से तुम लोग को सीट अलॉट होगा और फिर तुम लोग को ईमेल या SMS कर दिया जाएगा जब भी ये हो जाएगा। अब जब ऑनलाइन काउंसलिंग से सीट अलॉट हो गया तुम्हारा तो उसके बाद तुमको जो गिवन टाइम दिया रहेगा उसमें उस कॉलेज रिपोर्ट करना है तुम लोग को। अगर तुम उस गिवन टाइम में नहीं किए रिपोर्ट कॉलेज में अपने सीट अलॉटमेंट का बताने के लिए तो तुम्हारा जो सीट है वो तुम्हारे बाद वाले कैंडिडेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आई गेस तुम अगर इतना प्रोसीजर अच्छे से फॉलो कर लेते हो इस वीडियो को देख के तो तुमको काउंसलिंग प्रोसीजर में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड आई विश कि आप लोग को अच्छा कॉलेज मिले। ऑल द बेस्ट, गुड लक।